आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जन्म दिवस भी है। सब जानते हैं कि जैन जगत में अध्यात्म की बहुत बहुत कीमत है और उसी अध्यात्म के प्रबल प्रणेता कौन रहे हैं? आचार्य कुंदकुंद स्वामी, जिन्होंने जैनियों के लिए बहुत बहुत ज्ञानदायक 84 पाहुट दिए। ऐसे महान आचार्य का आज क्या है? जन्म दिवस है। कहते तो ऐसा है कि इसी तिथि में उनका जन्म हुआ था, इसी तिथि में उनकी दीक्षा हुई थी और इसी तिथि में उनकी समाधि भी हुई थी। अब कितना सत्य है ये तो शिलालेखों से ज्ञात होता है, लेकिन हम सिर्फ उस व्यक्तित्व की बात करें कि एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उसके बाद दूसरा वैसा व्यक्तित्व नहीं हुआ। उनके बाद बहुत आचार्य हुए और वो भी बहुत महान थे, लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो दिया वह जैन दिगंबर जैनियों के लिए बहुत बहुत उपकार करने वाला है। जब सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली। अपन सोच भी नहीं सकते कि 11 साल की उम्र में कोई दिगंबर होने की सोच ले। 1000 बच्चों को आप खड़ा कर लो और उनसे आप पूछो क्या बनना चाहते हो? 1 लाख कर लो, करोड़ कर लो, जितने चाहे कर लो, तो पूछ लो आप। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं दिगंबर बनना चाहता हूं। और इतनी कम व्यय में वैराग्य उत्पन्न हो जाना एक बहुत बहुत आश्चर्यकारी बात है। और उसी कम व्यय की दीक्षा का कारण है कि इतना ज्ञान प्राप्त किया कि आज सभी लोग उनके ज्ञान का लोहा मानते हैं। ऐसे कम व्यय में दीक्षा धारण करके निर्दोष दिगंबर चर्या का पालन करके जिन्होंने कितना अध्ययन किया होगा। ऐसा कहते हैं कि जब वो अध्ययन करने बैठते थे तो उन्हें समय का ज्ञात ही नहीं रहता था कि दिन से रात हो गई या रात से दिन हो गया। एक उनका नाम है वक्र ग्रीवाचार्य। उनकी गर्दन टेढ़ी थी लेकिन जन्म से नहीं थी। स्वाध्याय के प्रति इतनी लगन थी कि वह सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते ये भी भूल गए कि स्वाध्याय काल समाप्त हो गया। स्वाध्याय काल का समय निश्चित है जिसमें विशेष करके सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय काल में ही स्वाध्याय किया जाता है। और अगर वह स्वाध्याय काल उल्लंघन हो जाए सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए तो शारीरिक और मानसिक कुछ न कुछ प्रभाव उस पुरुष पर, उस व्यक्ति पर, उस आत्मा पर पड़ता है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी तो भूल ही जाते थे। एक दिन वह प्रातःकाल की क्रियाओं से निर्वृत्त होकर सैद्धांतिक ग्रंथ का स्वाध्याय करने बैठे
और मुझे ऐसा लगता है कि स्वाध्याय करते करते सिद्धांत में इतने लवलीन हो गए, इतने लवलीन हो गए, इतने लवलीन हो गए कि वह ये भी भूल गए कि स्वाध्याय काल समाप्त हो गया। और उसके प्रभाव से ऐसी किंवदंती है या आगम में उल्लेख है कि उनकी गर्दन क्या हो गई, टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, वक्त ग्रीवाचार्य पड़ गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को स्वाध्याय काल का पता नहीं है वो कितना ज्ञानी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें स्वाध्याय काल का पता नहीं था, उन्हें स्वाध्याय काल का विशेष ज्ञान था। लेकिन किसी भी कार्य में, किसी भी विषय में अगर व्यक्ति तल्लीन हो जाए तो वो समय भेद नहीं कर पाता है। और वही कारण था कि वो समय भेद नहीं कर पाए, इसलिए वैसा प्रभाव उनके जीवन में पड़ गया। और यही कारण था उसके बाद उन्होंने सैद्धांतिक ग्रंथों पे लिखना बंद कर दिया। और किस पे उतर गए वो, अध्यात्म पे। 84 पहाड़ उन्होंने लिखे, सिर्फ अध्यात्म ही अध्यात्म के लिखे। अध्यात्म जानते हो हीरालाल जी क्या कहलाता है? जिसमें निर्विकल्प दशा की चर्चा की जाए या अनुभूति की जाए, वो अध्यात्म होता है। यानी आत्मा को ध्याने का उपाय, आत्मा को ध्याने का चिंतन और आत्मा में लीन होने की अनुभूति, वो अध्यात्म है। और ऐसे अध्यात्म को उन्होंने निरंतर अपनी लेखनी का विषय बनाया। एक नए है शुद्ध दिव्यार्थिक नय, जो स्वाध्याय करते होंगे उन्हें पता होगा। कर्म निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक नय, इसका अर्थ होता है कि कर्म उपाधि से रहित आत्मा को ये नए विषय बनाता है। यानी हम हीरालाल जी को कह सकते हैं कि आप सिद्ध समान हैं। क्या कह सकते हैं कि आप सिद्ध समान हैं। यह नए एक ही बात सामने रखता है कि संसार में जितने भी जीव हैं सब कैसे हैं, सिद्ध समान है। अब आप बताओ, एक इंद्री निगोदिया जीव भी कैसा है, सिद्ध समान है। अब एक इंद्री निगोदिया को भी छोड़ दें अपन, अभव्य जीव भी, कौन, अभव्य, जो कभी सिद्ध नहीं होगा, ऐसा वह अभव्य जीव भी सिद्ध समान है। क्यों है? क्योंकि जैसी आत्मा सिद्धों की है वैसी आत्मा संपूर्ण जीवों की है। आचार्य कुंद स्वामी ने अच्छी तरह से स्वाध्यायी व्यक्तियों को, जैन दर्शन को मानने वाले व्यक्तियों को, देव शास्त्र गुरु के जो भक्त हैं उन व्यक्तियों को ये समझाने का प्रयास किया कि संसार के जितने जीव हैं सबके अंदर सिद्धत्वपना विराजमान है। बस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहने लगो कि मैं सिद्ध हूं। बहुत से लोग कहने लग गए कि मैं सिद्ध हूं, तो नहीं है। बीज जब तक भूमि पे नहीं पहुंचा है तब तक वह क्या रहेगा, बीज ही रहेगा। भले ही ये नए उसको वृक्ष के रूप में देख रहा है,
लेकिन वो क्या है? बीज है। इसलिए जब तक हम अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर लें तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। ज्ञान कल्याण का अर्थ ही ये है, शक्ति को प्रकट करना। आत्मा में जो असीम शक्ति है उस शक्ति के लिए प्रकट करना। कौन सी शक्ति? सिद्धत्व की शक्ति। और उस शक्ति को प्रकट करने के लिए जीवों के लिए तप करना पड़ता है। तीर्थंकरों ने भी तप किया और तप करने के बाद जब तप करते करते तप के फल को पाया तो उन्होंने ज्ञान को प्रकट किया, यानी केवल ज्ञान को प्रकट किया जो सिद्ध बनने का साक्षात मार्ग है। वैसे आजकल व्यक्ति स्वाध्याय से बहुत डरते हैं, कहते हैं अब क्या करें, पहले भी इतना पढ़ना पड़ता है लौकिक, और उसके बाद फिर कौन पढ़े। और लौकिक इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि धार्मिक, आगमिक और अध्यात्म समझ में भी नहीं आता। लेकिन जैनाचार्य ये कहते हैं कि जो अध्ययन करता है, जैन आगम का अध्ययन करता है, वह व्यक्ति संसार की समस्त वस्तुओं को सहज सहज में जान सकता है। एक पेज पढ़ो आप, सिर्फ एक पेज किसी भी ग्रंथ का, और अगर मन से आप पढ़ेंगे तो पूरे ग्रंथ का रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। सम्यक ज्ञान की एक महिमा ऐसी होती है कि थोड़ा पढ़ने पर ज्ञान की बहुत बहुत वृद्धि होती है और अनुभव की साथ में वृद्धि होती है। अब देखो ऐसा है, अपन तो केवल ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते इस भाव में या इस काल में, लेकिन दो ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। कौन कौन से? मति और सुत, जो हमें जन्म से सिर्फ वृद्धि करना है। क्या करना है? वृद्धि। और कौन से? मति ज्ञान की वृद्धि नहीं करना। कौन से ज्ञान की वृद्धि करना है? शुद्ध ज्ञान की वृद्धि करना है। क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान हमारे पास जन्मजात मौजूद है और उसके द्वारा होने वाला मिथ्या सुत भी हमारे पास है। अब क्या करना है हमें? उस मिथ्या सुत को सम्यक करना है। यानी जो मति और सुत ज्ञान है उसे सम्यक करना है हमारे लिए। क्योंकि इस पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वह कुमति और कुसुत के साथ जन्म लेता है। आचार्य कहते हैं कि जब वह 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का हो जाता है तो उसके अंदर योग्यता आती है सुमति और सुश्रुत ज्ञान के प्राप्त करने की। और जैसे ये योग्यता आती है उसे जब निमित्त मिलते हैं, कारण मिलते हैं, पंचलब्धियां मिलती हैं, तो वह मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना लेता है। अब पहला काम अपन को क्या करना है? जिनका सम्यक ज्ञान नहीं है उन जीवों के लिए पहले ज्ञान को क्या करना है? सम्यक करना है। और सम्यक ज्ञान कैसे होता है? पता है किसी को कैसे होता है? पता है भैया आप लोगों को? बहुत सरल है, बहुत सरल है।
देव शास्त्र गुरु पर अटूट आस्था बनाने से ज्ञान कैसा हो जाता है? सम्यक हो जाता है। जिन आगम में जो कहा गया है वही सत्य है, ऐसा विश्वास बनाने से ज्ञान कैसा हो जाता है? सम्यक हो जाता है। तीर्थंकर भगवान ने जो जैसा कहा है वह वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान कैसा हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन ऐसा आसान नहीं है विश्वास करना। ऐसा विश्वास करना कि जो तीर्थंकर ने कहा है वही सत्य है, उसके अलावा और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि आचार्य कहते हैं दर्शन मोहिनी कर्म, यानी मिथ्यात्व कर्म इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, वज्र के पाट से भी नहीं टूटता हुआ है। वह आसानी से नहीं टूटता है। उसे तोड़ने के लिए ऐसी आस्था चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा दृढ़ आस्थान चाहिए कि जैसा जीवन में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते हैं, एक अनादि मिथ्या दृष्टि होता है और एक सादी मिथ्या दृष्टि होता है। सुना कभी अनादि मिथ्या दृष्टि? अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है जिसने अभी तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, यानी अनंत काल से, यानी अनादि से आज तक उसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त, भव्य है, निकट भव्य है, लेकिन सम्यक दर्शन उसने प्राप्त नहीं किया। वो कौन है? अनादि मिथ्या दृष्टि।